दूसरी चीज़ जो है, अगले 4 साल के एजेंडा के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कुछ बड़ा ये सरकार कर सकती है इकोनॉमी की ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए, या क्या कुछ करना चाहिए आपके लिहाज से, कुछ और रिफॉर्म्स जो हो सकते हैं? अनिल जी, ऑलरेडी काफी कुछ हो रहा है। तो अगर आप देखिएगा तो 8-9 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन ऑलरेडी हो गया सिस्टम में। मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम कब ऐसा बड़ा इन्फ्यूजन हुआ था अदर देन क्राइसिस। मुझे लगता है कभी नहीं हुआ है। इंटरेस्ट रेट 100 बेसिस पॉइंट से कट हो गए हैं। सब जगह लिक्विडिटी अवेलेबल है। आई थिंक ये केपेक्स पे जो पूरा फोकस है, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी क्लियरली विजिबल। थोड़ा जो टैरिफ वॉर के वजह से चाइना पे लोगों का वो एक क्वेश्चन मार्क आ गया है, आई थिंक उसका भी बेनिफिट इंडिया में ऑलरेडी दिखा जा रहा है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा दैट 15,000 करोड़ का एक महीने में एप्पल का रेवेन्यू है फ्रॉम इंडिया इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स। तो आई थिंक ये बहुत क्लियर है दैट ये जो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, एक्सपोर्ट फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा पूरा एकदम आई थिंक गहरा एक एक बोलते हैं ना पुश है। स्टेट गवर्नमेंट्स, मैं अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू देख रहा था। आई थिंक हर स्टेट बोल रहा है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। तो अगर ये 4-5 बड़े स्टेट $1-1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे तो अगले 5-6 साल में इंडिया की 7-8 ट्रिलियन की इकोनॉमी विजिबिलिटी ज्यादा दूर नहीं है। तो आई थिंक पूरा फोकस जो 2-5 साल के टर्म में हमने कंसोलिडेशन में फोकस करके उसको एक लेवल पे ले आए इकोनॉमी को, जैसे आपने कहा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है अभी वर्ल्ड की। आई थिंक अगला 4-5 साल फुल फोकस ग्रोथ पे है। फुल फोकस इंडिया को कैसे अगले लेवल पे लेके जाना है, आई थिंक उस पे रहेगा। तो बहुत ही एक एक्साइटिंग नेक्स्ट 4-5 इयर्स है। हाँ, दुनिया थोड़ी सी वॉलेटाइल है। बहुत जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं छोटे मोटे। टैरिफ अभी भी थोड़ा सा कम हो गया उसका कंसर्न, बट अभी भी आई थिंक फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन वी हैव मूव टू डी ग्लोबलाइजेशन। वो थोड़ा बहुत बीच बीच में वो बोलते हैं ना, वो रोड स्पीड ब्रेकर आते रहेंगे, बट दे विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल ठीक बात है। अगले 3-4 साल में बहुत कुछ बढ़िया और बहुत कुछ पॉजिटिव होने की तैयारी में है। लेकिन एक जो इस साल में हुआ, भले वो सीधे सीधे तौर पर मार्केट और इकोनॉमी के लिए वो इवेंट ना हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से किया, क्या ये आपको लगता है कि क्या ये भी भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत मजबूत करती है, और बाकी देश ज़्यादा अब ताकतवर देश के तौर पर हमें देखेंगे? देखो अनिल जी, कोई भी वॉर इज नॉट एडवाइजेबल। हम चाहेंगे कि कहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट और वॉर नहीं हो, बिकॉज अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ का सवाल है। बट कभी कभी करना पड़ता है। आई थिंक हमारे तो इतिहास में और जो महाभारत और रामायण में भी है कि कभी कभी शस्त्र उठाने पड़ते हैं। आई थिंक दिस वाज अ क्लियर सिग्नल कि अब इंडिया लाइंग डाउन नहीं रहेगा, और बहुत टेक्टिकली किया है। आई थिंक जो करना था वो बहुत अच्छे से किया है, और उसको बहुत जल्दी डिफ्यूज भी कर दिया है। और उसके बाद में जो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बोलते हैं ना एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप लिया कि भाई सब पार्टी की एक कमिटी बना बना के हर मेजर देश में जो अपने एमपी गए अक्रॉस पार्टीज, आई थिंक वो बहुत ही फिनोमिनल था। बिकॉज उससे एक थोड़ा सा इंडिया को अपना पॉइंट 1-on-1 रखने का एक मौका मिला। आई थिंक वो जिसने भी सोचा है, ऑब्वियसली मोदी जी और उनकी टीम ने किया है, आई थिंक बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अनिल जी, अगर आप देखो पहले जरा सा भी कुछ भी जियो पॉलिटिकल कंसर्न होता ना, तो इंडिया की करेंसी लड़खड़ा जाती थी, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते थे, यहाँ से एफआई भाग जाते थे। आई थिंक इस टाइम उल्टा हो गया। हमारी करेंसी भी स्टेबल है, इंटरेस्ट रेट तो नीचे आ गए, और फॉरेनर्स इनफैक्ट उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी लेके जो सेलर थे वो बायर हो गए। आई थिंक इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वेरी स्टेबल इकोनॉमी, वेरी साउंड इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड फॉरेन एक्सचेंज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने रिजर्व्स बहुत मजबूत है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर दैट बहुत ही ज्यादा स्टेबल एक इकोनॉमी के रूप में, अपार्ट फ्रॉम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, आई थिंक इंडिया हैज कम फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़ा बदलाव हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है।